हम लोग एनडीए गठबंधन के जो आरकेसी प्रत्याशी हैं आरा लोकसभा के, उन्हीं के समर्थन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सेकुलर के जो बिहार सरकार के मंत्री हैं आए हुए थे, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए। उसी के संबंध क्या कुछ लग रहा है, आरा की स्थिति क्या लग रही है? आरा की स्थिति तो एक तरफा है, लड़ाई कहीं दिख ही नहीं रहा है। विकास पुरुष आरकेसी के तुलना में कोई है ही नहीं। माही की पार्टी का कितना सहयोग मिलेगा? 100%। कल हम लोग घूमे आए बलुआ, मतलब बहुत जगह जनसभाएं भी थी। उनके समाज के भूया मुसार समाज 100% एकदम डिवोटी है। अभी जो आरकेसी का कार्यक्रम हो रहा है उसमें करीब जो समाज है दिख नहीं रहे हैं। देखिए उस समाज अब बौद्धिक चेतना जो कहिए धीरे धीरे आ रहा है। अब उस टाइप आप ढूंढिएगा तो नहीं है विकसित, लेकिन जहाँ है वहाँ दल बल के साथ तन मन से लगा हुआ। जागरूक करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम आज चुनाव से पहले भी गरीब संकल्प यात्रा हम लोग चला रहे थे। गांव गांव हम लोग घूमने का काम किया है, और तब तक बीच में चुनाव आ गया। चुनाव के बाद पुनः वो दौरा चालू रहा। माझी जी की जो जाति है उनसे आप लोग जनसंपर्क करते हैं? हाँ, वो गरीब जनसंपर्क यात्रा केवल माझी समाज में मैक्सिमम चल रहा था। ऐसा लग रहा है कि अगर एनडीए की सरकार पीछे आती है तो जो कार्य छूटे हुए हैं, जो गरीब छूटे हुए हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग एनडीए के साथ है भाई। विकास महादलित दलित जो जाति है, इसका विकास एनडीए गठबंधन के साथ ही दिख रहा है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मकसद यही है कि आरके सिंह जी निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। एक अपील मात्र है ये कि आरके सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम लोग चुनाव जीता कर भेजें। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मतलब भी और यही मकसद भी है कि समाज के अंतिम पायदान तक हमारी बात पहुंचे और आरके सिंह जी को भारी से भारी मतों से चुनाव जीता। गाँव गाँव तक कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं आप और जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, जनसंपर्क करने की आवश्यकता उनको होती है जो कभी काम नहीं करते या कभी गए नहीं होते। हमारे माननीय सांसद, हमारी पार्टी जो अलायंस में जेडीयू है, हम लगातार ही गांव गांव तक जाते रहते हैं जन कल्याण के कार्यों के लिए। तो हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं और उसका लाभ भी नहीं मिलता। सुदामा प्रसाद जो है प्रत्याशी, उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, सुदामा प्रसाद जी उनको क्या कह सकते हैं, हम कह नहीं सकते, उन शब्दों में मैं नहीं कह सकता जो मेरे दिल में आ रहा है। जैसे रात में उल्लू जो होते हैं उनको दिन में दिखता ही नहीं, और वो रात के उल्लू हैं। उन्होंने खुद स्वीकार भी किया कि मैं नक्सली हूँ, नक्सली रात में घूमते थे। तो उल्लू हैं, दिन में उनको दिखता ही नहीं कि शहर में और जिले में विकास क्या हुआ है। इसलिए उनकी बात ना ही करें तो मतलब बेहतर हो। रोजगार बड़ा मुद्दा है विपक्ष के पास जी, और रोजगार नहीं है देश में। रोजगार आपको लगता है देश में नहीं है या फिर किसी और को लग सकता है। बिहार सरकार का मैं डाटा देता हूँ, हर साल पिछले साल मतलब 5 सालों में 80,000 उद्यमी बनाए गए हैं बिहार सरकार द्वारा। 16,000 हर साल 10 लाख का लोन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना द्वारा, जिससे कि उद्यमी बन रहे हैं। रोजगार उससे पैदा नहीं हो रहा क्या? एक तो जो उद्यमी बना वो भी, उससे हर एजेंसी में 5 से 10 लोग काम कर रहे हैं। हर साल लाखों वैकेंसियां हो रही हैं। अब किस तरह के रोजगार की बात करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग लगातार गांव में भ्रमण कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने कई गांवों का दौरा किया है, कल भी किया था, और सब जगह एनडीए को लेकर उत्साह है। विकास कार्य जो माननीय सांसद यहाँ के जो है आरके सिंह जी का विकास कार्य, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजना की चर्चा आज गाँव में हो रही है। पहले विकास की बात नहीं होती थी, आज विपक्ष भी विकास की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। जो लोग रोजगार के नाम पर वसूली करते थे, जो भ्रष्टाचार के जनक रहे हैं, वो आज रोजगार चिल्ला रहे हैं और युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद किया जा रहा है। नहीं, विपक्ष तो कुछ भी कर सकता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज हम मान लेते हैं कि वो मंदिर कह रहे हैं, तो जो लोग मंदिर का विरोध करता था आज वो मंदिर घूम रहे हैं। लालू जी की फैमिली कहती है कि हम सनातन को नहीं मानते, लेकिन बालाजी का दर्शन करने जाएंगे, हनुमान मंदिर दर्शन करने जाएंगे। जो राहुल गांधी कभी मंदिर नहीं जाते थे, वो आज हनुमान जी को जाकर के दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो सनातन धर्म के प्रति जागरूकता आई है, ये किसके शासनकाल में आई? आप तो सिर्फ मस्जिदों में जाते थे। विपक्ष के जो भी नेता, आपको तेजस्वी जी को ले लीजिए, मुलायम जी को ले लीजिए, लालू जी को ले लीजिए, ये लोग कहाँ जाते थे जी? पहले राहुल गांधी जी कहाँ जाते थे? ये लोग मस्जिद जाते थे। रोजगार के सवाल पर जो विपक्ष है लड़ाई में आ गया है। देखिए, लड़ाई कहीं है नहीं, विपक्ष एक हुआ चला रहा है। वही लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। युवा भी इस बात को समझ रहा है कि जॉब के नाम पर जमीन लेने का काम किसने किया था जी? किस पर केस चल रहा है? वो कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार के जनक रहे हैं?
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि इसके बाद चुनाव बीत जाने दीजिए, चुनाव के बाद पूरी की पूरी रोजगार की पुनः हम नौकरी की जांच करवाएंगे कि कितने भ्रष्टाचार उसमें हुए हैं।